आपने कभी सोचा था कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष आपके खेत में ऐसे पानी में उतर कर आएगा आपसे कभी मिलने के लिए? जी नहीं, हम तो इतना बड़ा हो गया, कोई नेता अभी तक पानी में नहीं घुसा। वो तो पूरा आके हम लोग का साथ आधा घंटा अच्छा काम देखा है। तो वो यही वाले रोड से जा रहे थे ना? जी यही रोड से जा रहा तो है। वो अचानक रुक गए थे? जी आप लोगों को मालूम नहीं था कि राहुल गांधी यहाँ आने वाले हैं? नहीं, हम लोग को पहले मालूम था जो हाँ वहाँ टेंट उंट लगा हुआ है सिमोरिया चौक में, वहाँ आने वाला है। खेत में उतरेंगे ये नहीं मालूम था? नहीं, ये नहीं, हम लोग कभी नहीं सोचे थे जो हम लोग का साथ में खेत में उतर जाएगा। अच्छा, फिर वो अचानक से जब आने लगे तो आप लोगों को क्या लगा कि क्या हो गया है, कौन है? पहचान लिए थे आप अपने नेता को? हाँ, जब गाड़ी से निकला तो हम लोग पहचान लिए। अच्छा, तो वो फिर आ गए खेत में? हाँ तो आप लोग भी इसी खेत में थे, पानी में वो भी उतरे? हाँ। तो वो भी मखाना खाना निकालने का कोशिश किए क्या? हाँ देखा, वो भी हाथ उत लगा के। अच्छा, हाथ उत लगा के देखा होगा। क्या वादा करके गए हैं, क्या बोल कर गए हैं? अपनी मांग आपने उनसे कुछ रखी है? हम लोग मांग तो रखे यही कि जो हम लोग का भी मखाना का रेट बढ़ाइए, तब हम लोग का भी मजदूरी का रेट बढ़ेगा। अच्छा, मखाना का रेट बढ़ेगा तभी मजदूरी का रेट बढ़ेगा। अभी मखाना कैसे बिकता है बाजार में? अभी तो 20,000 22,000 रुपया कुंटल बिक रहा है। अच्छा, और यहाँ से जो है बड़ा सेठ लोग उठा के लेके चला जाता है और फिर और महंगा बिका। आपको मालूम है मखाना जो है अमेरिका तक बिकता है? वो लोग तो 700 रुपया 800 टका किलो बेचता है वो लोग। अच्छा। मखाना फोड़ फाड़ के। अच्छा, और ये मखाना जैसे खेत से निकालने के बाद कितना टाइम लगता है सुल्तान जी तैयार करने में, फिर सुखा के सब करने में? ये जो है ये अभी उठाएगा तो ये इसको 2 दिन जो है सूखने में लगेगा। हाँ। फिर 2 दिन के बाद जो इसको में लुहिया में भूज के तब बनेगा ये। अच्छा, उसके बाद उसको फोड़ा भी जाता है वो जो ये तो अभी तो मखाना जैसे हम देखेंगे अगर ये जो है, हाँ ये देखिए, ये मखाना आपने निकाल लिया है जैसे, तो ये तो अभी काला काला है। हाँ, इसको साफ किया जाएगा। अच्छा, ये साफ भी होगा अभी? इसका जो है ना ये छिलका अच्छा, साफ करेगा। हाथ से निकाला जाता है? हाथ से ना, इसको पैर से अच्छा, रगड़ के रगड़ के इसको, इसका खोली जो है ऊपर का निकल के, तब जो है इसके अंदर में जो है, हाँ, इसको फिर भूजेगा ना? हाँ, इसको भूजने के बाद ये सब जो है इसका उजर का सब हाँ, इसी में बनता है। अंदर देखो, ये अंदर निकला मखाना, ये अंदर इसके अंदर मखाना है, अंदर इसके मखाना है। तो ये बड़ा मेहनत का काम है। तो इसके आप लोगों को 40 रुपया मिलता है किलो निकालने का, और आपको दिन भर में आप जो है खेत में 10 से 12 किलो निकाल लेते हैं। जी जी। तो आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जैसा नेता बोल कर गया है कि आपका मजदूरी बढ़ाएंगे तो कुछ हो जाएगा भला? कुछ होगा, जरूर होगा। बोल के गया तो कुछ न कुछ होगा जरूर। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छा है। पिछले 10 साल में राहुल गांधी के पूरे व्यक्तित्व में काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। आपको मालूम होगा पिछले 10 साल में मीडिया और सत्तारूढ़ दल के समर्थकों ने जिस तरीके से राहुल गांधी को बेवकूफ़ बना साबित करने की पूरी साजिशें रची, और इस बात को लेकर जनता में भी ये गलत मैसेज गया कि राहुल गांधी बेवकूफ़ी की बात करते हैं, उनके बात का न सिर होता है न पैर होता है। लेकिन 10 साल के अंतराल में ये देखा जा रहा है कि पिछले 3-4 साल से राहुल गांधी के व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन आया है। उनके बोलने चालने की शैली में बहुत बदलाव आया है, और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि उनके विज़न में अब लोगों को विश्वास होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, जिनके साथ में पूरी सरकार है, गोदी मीडिया है, पीआर एजेंसीज हैं, वहीं पे आप देखिए कि राहुल गांधी के साथ में केवल कांग्रेस पार्टी अब और इंडिया ब्लॉक के अब सदस्य पार्टियां भी ये समझने लगी हैं राहुल गांधी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा खास है जिसकी वजह से सरकार हिल जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी शाह के साथ साथ पूरा सरकारी तंत्र राहुल गांधी के पीछे हाथ धो के खड़ा हुआ। पिछले चुनाव में, आम चुनाव में देखा गया कि किस तरीके से इंडिया ब्लॉक ने प्रधानमंत्री मोदी की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन तो गए, लेकिन उनके चेहरे पे वो चमक, वो आब और वो रौनक नज़र नहीं आती है, क्योंकि अब की बार उनकी सरकार जो बनी है वो बैसाखी की सरकार बनी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनको नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की ज़रूरत पड़ी, और उनके इशारों पर चलने की मजबूरी भी उनको दिख रही है। वो किसी ना किसी तरीके से इस फिराक में है कि छोटे दलों के सांसदों को किसी ना किसी तरीके से ये इंटेन प्रकार में भारतीय जनता पार्टी में ले आए।
और ऐसी इस बात की जानकारी उनके सहयोगी दलों में भी है। अब हम बात करते हैं जो बिहार में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी से बिहार का माहौल राजनीतिक अब बदलाव की ओर दिख रहा है। ये साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से वोटर अधिकार योजना यात्रा के दौरान जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पूरे एनडीए में खलबली मची हुई है। उसका रीज़न ये भी है कि नीतीश कुमार जो पिछले 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनके कंधों पर भारतीय जनता पार्टी बैठकर राज करना चाहती है। लेकिन वहाँ पे इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जनता में 20 साल की जो गवर्नमेंट के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है वो अब खुलकर सामने आ गई है। सरकार के इशारे पर पुलिस ने तेजस्वी यादव के खिलाफ में 2 FIR दर्ज करी, एक महाराष्ट्र में और दूसरा यूपी के शाहजहांपुर में। गढ़चिरौली में जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनने एक पोस्टर को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इससे प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती है। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती जो रिपोर्ट यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी की नेता शिल्पी गुप्ता ने दर्ज कराई है। उनका भी यही मानना है कि इस पोस्टर के खिलाफ की वजह से प्रधानमंत्री पद की साख को धक्का लगा है। चुनाव आयोग को शिकायत किया गया कि दुनिया भर का फर्जी वोट है, आप इसको जांच करके बताइए। तो कह रहा है इसको पहले स्टैम्प पेपर पे लिख के दीजिए। बताओ, अगर मान के चलो उन्हीं के घर में किसी की के साथ छेड़खानी हो गया और उनके घर के कोई आके कहे कि पिताजी ऐसे हुआ, तो कहेंगे नहीं तुम पहले स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, बाद में जांच करेंगे। जब चुनाव में अच्छा वो कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं सके, अरे राहुल गांधी मतलब देश है क्या? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, दे आर नॉट देश। हमारा देश बचा होना चाहिए। ये लोग तो आ जाएंगे, कल जाएंगे। कल एक समय था जब गुजराल साहब थे, आज किसी को कहो इंद्र कुमार गुजराल को जानते हो, उसको पता नहीं है। एक समय था कि बीपी सिंह मतलब बाप रे बाप जो बोल देंगे बीपी सिंह वही है, आज तुम्हें किसी को पता नहीं है बीपी सिंह कौन है। एक समय था चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ बोल देते तो लोग जूता से मारते तुमको सड़क पर, आज किसी को पता ही नहीं है चौधरी चरण सिंह क्या है। मतलब बहुत सारी जनरेशन भूल चुकी है, नहीं भूल चुकी है। तो भैया राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इन सबसे बड़ा है देश। तो चुनाव आयोग को, हमको चुनाव आयोग को देख के एक चीज समझ में आया कि जब चुनाव आयोग में वोटर फर्जी आ सकता है तो एग्जाम में सोच रहा फर्जी कैंडिडेट का नहीं बैठ सकता है। नहीं समझ में आ गया भाई। चुनाव तो बहुत बड़ा वो चीज है। यहाँ पे तो 2-4 को जिसका बाप का नाम है पता नहीं। बिहार में देखो डाक बाबू का बना दिया निवास प्रमाण पत्र, डॉग बाबू निवास प्रमाण पत्र बना दिया। वोट चोरी करोगे तो भैया थोड़े पता है कि कौन किसको जाके वोट देगा। कर्नाटक में सरकार जिसकी बननी थी बन गई, और वहां पे देखो भले वहां किसी की सरकार बनी हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की, हम लोग को देश से मतलब है। हमेशा याद रखना, आप वोट चाहे किसी को दो, झुकाव आपका देश के प्रति होना चाहिए। नहीं समझे? वोट चाहे जिसके प्रति। 2013 में मोदी जी आए थे पटना में, हम लोग रैली में गए थे उनके। हम कहीं नहीं जाते हैं लेकिन हमको लगा उनके रैली में हम गए थे, और थोड़े दूर पे बम फूट रहा था। बम बकायदा NIA और CBI जांच किए उसकी। हम लोग को लगा कि खुशी से पटाखा छोड़ रहा है। इतना गांधी मैदान में पैर रखने का जगह नहीं था। और उस समय 2013 में ना मोबाइल और सेल्फी उल्फी का कल्चर है नहीं था। वो मोबाइल कौन चीज होता था, हम लोग के पास एक लेफोन कंपनी का मोबाइल था, हिट चुकी बटन वाला, टिक 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 टिक। और मैं कोई ऐसा नहीं, बड़ा सुकून से आदमी रहता था। वहां भाषण, बम फूट रहा था, हम लोग पटाखा छोड़ रहा है और एकदम भारत माता की जय। अगले दिन हम लोग अखबार में पढ़े कि दूसरा बम फोड़ रहा था वो, तो हम लोग बतिया रही है भाई बच गई लो हो। तो आप किसी को भी वोट दो, झुकाव किसके प्रति होनी चाहिए? देश के प्रति।
ये नहीं कि जिसको वोट दिए उसके प्रति झुकाव भी नहीं। आपने वोट दे दिया, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चीज दे दिया। आप किसी को भी दो, झुकाव किसके प्रति? देश के प्रति। राज्य से ऊपर होता है देश, और उससे भी बड़ी चीज होती है मानवता। यदि मानवता ही खत्म हो जाए तो देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान देखो, देश तो है, मानवता ही खत्म हो गई है। किसी को फांसी दे दो, किसी को कुछ कर दो, ये सब। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही बोला था, बिल्कुल यही बोला था। इलेक्शन कमीशन को क्या हो गया है पता नहीं। अभी भारत की रैंकिंग गिराएगा वर्ल्ड लेवल पे, डेमोक्रेटिक रैंकिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इस बैला को बुझाइए नहीं रहा है भाई। जो गड़बड़ हो गया होगा। गड़बड़ थोड़े कह रहे हैं कि तुम ही किया है। तुम्हारे नीचे का कोई कर्मचारी गड़बड़ किया होगा, उसको बाहर करो, सस्पेंड। एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दे। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिये में रगड़ देता है।